जय हिंद दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर सेट को सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए आज भी करते हैं। अब हम आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके सोल्यूशन करवाएंगे। जो लोग भी, और ये मैं सोल्यूशन जो है ऐप के अंदर में करवा रहा हूँ। अगर आपको भी ऐप में जुड़ना है मेरे साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं डायरेक्ट, बिना ज्यादा बात बनाए हुए, क्योंकि आते हैं तो काम की बात करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं इन्फॉर्म कर दूं आप लोगों को कि आप लोगों को मैं इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था, और आप सभी को पता है कि यहां से 27 से लेकर और 10 तक 11 तक पूरा पेपर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं दिल्ली पुलिस का। आज चलेगा 14 का फर्स्ट से। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन का लेवल तो आप देख ही चुके हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन का लेवल पूछा गया है एग्जाम में। आइए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सोल्यूशन करेंगे, और साथ में आप भी बनाते रहिएगा ताकि आपको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। और अगर आपके पास पीडीएफ पहले से है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, बस यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको कहाँ पहुंचा देगा, टेलीग्राम पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए इस पे और जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, अब सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आइए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखेगा। ठीक है, आइए। कहता है 3 ऐसी संख्या है जिसमें से, सबसे पहले मैं सोल्यूशन करवाने से पहले एक और चीज मैं बता देता हूं। इसका जो मैं ये सेट देखा था, इस सेट में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 1, 3, 4, 5 और 7, 9 और 12 to 15, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा तो आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, और बाद बाकी आपकी इच्छा। 3 ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है। तो दी गई संख्याओं का औसत क्या है, औसत निकालना। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मानते हैं कि एक्स वाई जेड 3 संख्या है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत तो कह सकते हैं कि x प्लस 2 बाई एक्स प्लस वाई बाई 2, और तीसरी संख्या का जोड़ते हैं तो पहली संख्या प्राप्त होगा। 1 मिनट, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूं। आइए, तो ये आपको z जोड़ने पे पहली 182 प्राप्त होता है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 2z, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 18 दूना 36, 2 दूना 4, 364 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिएगा, अब वाई जेड को ऐड कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा और प्लस x बचता है तो x को ऐड कीजिएगा तो दूसरी संख्या 230 निकल के आएगा। ठीक इसी प्रकार आपको अगर लिखते हैं तो 2x और प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये 2 गुना हो जाएगा तो 2 दूना 4 और 460 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग x प्लस जेड को ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, एवरेज निकल जाएगा, और y को ऐड कर दीजिएगा तो ये तीसरी संख्या 242 आ जाएगा। इसको क्या लिखिएगा, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 2y और प्लस जेड इजक्वल टू, ये भी दुगुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 42 दूना 84 और 2 दूना 4, 484। अब कह रहा है क्या, अब यहां से देखिएगा एक चीज कि 2z 1 3z 1 4z, मतलब हर एक चीज 4 4 टाइम आएगा ना। तो आप यहां पे एक काम कर सकते हैं, तब ये 4 कॉमन लीजिएगा तो x यहां पे रुके, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखेगा। ठीक है, कौन सा ले लूं, ये ले लेता हूं, डन। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अब इस सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा, 4 4 8, 6 दूना 12 8 20, 6 दूना 12 8 20, 2 4 12 1 13। अब देखिए ये 4 था, 4 से काट दीजिएगा, 4 12, 1 बच गया, 4 दूना 8, 7 चौक 28, 327 हो गया। तो कह सकते हैं इस तीनों का योग जो है 327 है, तो इसका एवरेज पूछा है तो 327 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3019, 309 बार में कट जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 3 नंबर है। बताइए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि नहीं है। तो इसी तरह के मजेदार क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को आप देखते रहिए, और इस क्वेश्चन को आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया है। आपको सीजीएल लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस पहले से कर रखिएगा ना तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको करते हैं। 3 3 9 10 11 बट्टा 3
गुना में चेंज कीजिएगा, 5 गुना 3 ऊपर में चला जाएगा, और 5 गुना 10 एक 11/2। ये मैं कैसे करता हूँ, ये कई बार मैं पीछे बता भी चुका हूँ, तो यहाँ पे टाइम पास नहीं करता हूँ और डायरेक्ट आप लोग के साथ जुड़कर बनाते रहते हैं। अब आगे देखिए, आगे देखिएगा तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो 7/15 आ गया, 7/15। ठीक है, प्लस है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2/3 गुना हो जाएगा ये 37/90, और गुना ये 99/37 हो जाएगा। 37 नहीं, हाँ 37 हो जाएगा। 37 से 37 कट गया, ये 10 बार में, और ये 11 बार में कट जाएगा 9 से। अब देखिए यहाँ पे ये 5 बार में कट जाएगा आपको। अब इधर देखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, और ये 11 से 11 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला हमें, 8/5 निकल 8 और ये 3 है तो 8/15 निकल के आया, 8/15। एलसीएम लीजिएगा तो 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा 15, 15 × 5 = 75, माइनस कीजिएगा 2 बार में तो 7 दूना 14, 8 दूना 16। इसको देखिए यहां से 4 आ गया, और 7 दूना 14, 4 आ गया। ठीक है, 8 दूना 16 ही होगा ना, ये 6 होगा, तो ये यहां से 2 आ गया। ठीक है, तो 77/30। देखिए ऑप्शन दिख रहा है क्या, 3 नंबर आपका ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको बताया कि अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखिए मेंसुरेशन के क्वेश्चन को क्या कहता है। आप बोलता है कि एक बेलन एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, और बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का 1.5 गुना है। ठीक है, तो बेलन की शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, तो एच जो है और एल, अगर एल 1 है तो ये 1.5 हो गया, और रेडियस का तो दिए हुए ही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, तो 2πr होगा, और h हो जाएगा। तो r का क्या दिए हुए, 1 दिए हुए, और h 1.5 दिए हुए, बराबर पाई आर होता है, पाई आर एल, तो r 3 दिए हुए और l 1 दिए हुए। देखिए पाई से पाई काट दीजिए। ठीक है, तो 1.5 दूना 3 और 3 इकाई 3, 1:1 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलेंगे 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोग के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मान लीजिए y 20 और 36 के बीच में एक पूर्ण संख्या है, यदि y को दो विशिष्ट अभाज्य संख्या, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट लगाए हुए, अभाज्य संख्या मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर की बात करें का गुणांक है, तो y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बीबीआई है, एक ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। अब ऐसा संख्या लेना है जिसका लगातार की मल्टीपल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका मल्टीपल अंतर होना चाहिए, उसमें डिफरेंस होना चाहिए, और लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और नंबर जो होना चाहिए वो 20 और 36 के बीच में। तो 20 4 है, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। 21 7 या 21, तो 21 हो जाएगा, क्या हो गया 7 और 3 22, 11 दूना 22, तो 22 हो जाएगा। 23 नहीं होगा, एक और होता है तो वो नहीं होगा। ठीक है, 24 करेंगे, 24 भी नहीं होगा। 25 26, 13 दूना 26, 13 दूना 26। ठीक है, 27 28 नहीं, 29 भी नहीं, 30 10 30 नहीं, 31 भी नहीं, 32 33 हो जाएगा। ठीक है, 17 दूना 34, 34 हो जाएगा। और आगे आगे देखिए 35 होगा क्या, 7 5 35, 35 भी हो जाएगा, और 36 तो आई, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्या जो है 6 है, तो y का वैल्यू कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछ दे तो आप इस क्वेश्चन को या तो छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा, या आप मतलब इससे पहले आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं तब कर पाइएगा। डायरेक्ट अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप नहीं कर पाओगे। चलिए, कहता है अरुण एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचता तो उसे 20% की हानि होती। ठीक है, तो उसके विक्रय मूल्य के 90% मूल्य पर बेचती है, तो उसको लाभ कितना मिलता है। अब यहां पे देखिए 3/5, तो 20 ले लेते हैं ताकि 5 से कट जाएगा, तो 20 है, 3/5 पर बेचता तो कितना हो जाएगा, 4 बार में 4 12। अगर वो 12 रुपया में बेचता है तो उसको क्या होता है, नुकसान लगता है। कितना नुकसान होता है, तो 20%। तो कह सकते हैं ये 80 गुने 100 कीजिएगा तो इसका जो मूल सीपी बराबर हो गया, ये काट खुट कीजिए यहां से। ठीक है, काटिएगा 0 से 0, 4 दूना 8, 4 12, और ये कट जाएगा 5 बार में, तो कह सकते हैं कि ये इसका सीपी जो है 15 है।
ठीक है। अगर उसको मूल का, अब मूल कितना माने थे, 20 माने थे, 90% पे बचत, गुना 90 कीजिएगा बट्टा 100, तो 9 दूना 18, 18 रुपया, 18 रुपया पे बेचेगा तो कितना लाभ होगा, तो 15 रुपया का सामान था, 18 रुपया में बेच रहा है, 3/15 कीजिएगा, गुना कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 5 बार में ये कर जाएगा और 20 बार में कर जाएगा, तो 20% आपका आंसर हो गया। खटाक से मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, टाइम यहाँ पे पास नहीं करने की जरूरत है, ये सब क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 18 व्यक्ति 6 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। ये भी हल्का क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे टाइम पास कर लेते हो तो आपको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा और हो सकता है क्वेश्चन में छूट जाए। चलिए 6 दूना 12 कट जाएगा, अब देखिए 9 दूना 18 ये कट गया, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 9 तिया 27 बट्टे 2 कीजिएगा, 13 दूना 26, एक नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, थोड़ा जूम कर देता हूं, आइए। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है एक नाव धारा की प्रवाह की विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में, वो 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट का समय लेता है। यदि नाव की चाल धारा की चाल का प्रवाह का अनुपात जो है वो 6 और 1 के अनुपात में है, तो धारा की प्रवाह में वो 33.6 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लेगी। तो आइए, अब हम लोग को पता है कि समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, इसको बराबर कर लिए, तो यहाँ से चाल कितना होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में तो एक माइनस हो जाएगा, एक्स मानते हैं तो 5x हो गया, प्रभाव माइनस कर लेंगे क्योंकि दो अपोज करेगा ना, विपरीत लगाएगा। कुल दूरी 1.4 है और 14 मिनट दिए हुए, तो आवर में होना चाहिए, तो 60 नीचे में देंगे तो ये 60 ऊपर में चला जाएगा और यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अब इसको देखिए कट्टम खुट कीजिए, अगर काटते हैं आप इसको तो 14 6 बार में कट जाएगा 0.6, और यहाँ पे 5x इक्वल टू आपको आ गया 36। ठीक है, चलिए 5x बराबर आपको आ जाता है, कितना आ जाता है 36 आ जाता है। अगर यहाँ पर x का वैल्यू निकालिएगा 7 5 35, 7.2 आ गया। अब कह रहा है कि 33.6 किलोमीटर जाने में, तो अब क्या कर रहा है, धारा के प्रवाह के तो दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 7x और x का वैल्यू तो हमको 7.2 पता ही है, और पूछ रहा है मिनट में। देखिए यहाँ तो मिनट में है, ये तो सेकंड में आवर में निकलेगा, मल्टीप्लाई कीजिए 60 से। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटिएगा तो 12 से काटिएगा, 12 पंचे 60, 12 छिक 72, और इसको 60 से काट दीजिए, 7 से काटिएगा, 7 चौक 28, 5 8 7 56, ये काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 8 6 78, 8 पंचे 40, 40 मिनट उसको लगेगा टोटल जाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है यदि उसकी मासिक बचत जो है 15 रुपया है, आय में वृद्धि कर दिया, सॉरी, उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि हो जाती है, और वह अभी भी पहले जितना ही धनराशि बचाती है। ठीक है, तो खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मानते हैं कि वो 100 रुपया का सामान था, 75 खर्च सामान्य आय था उसका, सैलरी 100 रुपया था, 75 रुपया वो खर्च कर देती थी तो 25 रुपया बचा लेती थी। अब कहा जाता है कि 15% बढ़ा दिया जाता है, इसका सैलरी 115 हो गया, वो 25 रुपया ही अभी भी बचाती है, तो कितना बढ़ गया उसको देखिए, तो 25 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75, और 10 ऐड कर दीजिएगा, एक काम कर लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 115 में से 25 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 90 बच जाएगा, 0 2 माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो 90। अब पहले 75 था, अब हो गया ये 90, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना ज्यादा हो गया, तो देखिए, तो ये 5 80 10 15 बढ़ गया इस पे, और कितना में बढ़ा 75 पे, गुना 100 कीजिएगा, तो 15 बचे 75, 20 बार में ये कट गया, तो 20% आपका आंसर आ गया, यही 20% की वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, कहता है कि हाँ, ए और बी की आय का अनुपात 4 और 7 के अनुपात में, और उनके व्यय जो है वो 1 और 2 के अनुपात में, यदि उसमें से प्रत्येक ने 4800 रुपया बचाता है तो बी का आय कितना है। आइए, क्या अनुपात है, 4:7 है, दूसरा अनुपात क्या है, 1:2 है, दोनों अनुपात को बराबर कर लेते हैं। दोनों का अंतर कितना है, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 और 7 ऊपर में ही होगा, नीचे में 3 और 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों 4800 रुपया बचाता है, दोनों बचाता है कितना है रेशियो में, 1 बचाता है, ठीक है, 1 बराबर 4800 है, और पूछा है बी का आय कितना है, 48 गुना 7 कीजिएगा, तो 4800 गुना 7 कीजिएगा, 8 7 56, 6 किसमें है देखिए, 4 नंबर ऑप्शन में 33
1600 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा इसको भी मैं जूम कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट और 20% की दो कार्मिक छूट देते हुए वस्तु बेचकर 8% लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया होगा। ठीक है, यही है क्वेश्चन, समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि उसका एमपी मतलब मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपया, तभी हमको निकालने में आसानी होगा। अगर ये दोनों का कर्मिक मूल्य दिया हुआ जाता है तो आपको निकालने के लिए बताए हुए हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और प्लस माइनस में ही होगा ये, और 2 हो जाएगा, 2 माइनस कीजिएगा, ये 30 माइनस 2 कीजिएगा तो 28 इसमें से माइनस कीजिएगा तो इसका सेलिंग प्राइस 30 माइनस करते हैं तो 70, 2 72 हो जाएगा। अब क्या कहा जाता है कि इस पर वो 8% का लाभ कराता है, तो 108 गुना 100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा कटम फुट्टी कीजिए, देखिए कितना बार में कट रहा है। 12 के टेबल में दोनों आता है, 12 छक 72 और 12 नमा 108, 3 से काटिएगा 2 बार में, ये 3 बार में, तो कह सकते हैं कि एसपी 200/3 आ गया। ठीक है, और कह रहा है कि लागत मूल्य से कितना अधिक किया, देखिए ये इतना रुपया है, उसका सीपी आ गया, ये आ गया सीपी। ठीक है, और कितना अधिक किया, तो कह सकते हैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लिखेंगे ना इसका 100 माइनस 200/3 और बट्टा फिर 203, और इसको सॉल्व कीजिएगा, गुना 100 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 100, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 बट्टा कितना हो जाएगा 200 बट्टा, काटिएगा 2 बार में तो 50, तो 50 आपका अधिक था। ठीक है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुतों बार पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन, तो देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि जब इतना इतना को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल x प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना का मान निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मैं कई बार बताया हूं, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। चलिए डिफरेंस लीजिए, 7391 को 6539 माइनस करना पड़ेगा, तो देखिए 11 में से 9 माइनस कीजिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका डिफरेंस। 11 में से अगर माइनस 9 करते हैं तो 2 बचता है। ठीक है, अब बच गई 8 में से 5 माइनस करते हैं तो 8 में से 3 माइनस करते हैं तो 5 बचता है। ठीक है, अब देखिए अब ये बच जाएगा 13 में से अगर 5 माइनस करते हैं 8, और वो 6 कट जाएगा। अब इस दोनों का अंतर देखिए, ये दोनों का अंतर देखिए, अब जहां पे कैलकुलेटिव है वहां तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जितना जल्दी फास्ट कर सकते हैं उतना आपको इजी होगा। 1 हो गया, 18 में से 9 गया 9, आप ही बच गया 7, 7 में से 3 गया 4 बच जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच गया, 1491। अब क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट और लास्ट का अंतर मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8882 में से 6539 को माइनस करना है, तो 12 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो बच जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब बच गया ये 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 बच जाएगा, 8 बच गया, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा, और 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा। तो ये अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, जो छोटी संख्या उसे बड़ी संख्या में भाग देके और हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, वही संख्या x निकलेगा, तो वो फटाफट करते हैं। आइए, इतना हुआ 1491। अब ये दुगुना तो कटेगा नहीं, एक ही बार में कटेगा, फटाक से माइनस कीजिए। 11 में से अगर 2 माइनस करते हैं कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, वेरी गुड। 8 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 3 बच जाएगा। ठीक है, 14 में से 8 माइनस करते हैं तो 6 बच जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब एचसीएफ में क्या होता है, 852 को इधर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे, ये भी एक ही बार में लगेगा, और ये 39 माइनस करेंगे। 12 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 3 हो जाएगा, और एक कैरी दे दिए तो ये बच गया 4, एक बच गया, और ये 8 में से 6 माइनस गया 213। अब देखिए 213 को 639 में डिवाइड करना पड़ेगा, और दिख रहा है कि 3 बार में कट रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। आप चाहे तो इसमें चेक कर सकते हैं, और चेक करना भी चाहिए। अब इसको देखिएगा तो ये कट रहा है। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। डिवाइड करके ही चेक करना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसे तो हो जाएगा। यूनिटी मेथड से भी देख लीजिएगा, 3 1 4, रूल ऑफ 9 से भी देख लीजिए, 4 और 2 6 हो गया, और यहाँ पे देखिए 4 8 1 9 बच गया, 3 3 6 और 6 12। अब 12 में से 9 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, छोड़िए इसको चेक कर लेते हैं, नहीं काम कर रहा है। अगर हम 213 से भाग देते हैं तो एक बार में लगाइएगा तो 213 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 13। देखिए कट गया ना, एक बार में, 11 बार में कट गया। वैसे भी चेक करते तो हो जाता है, 11 से कट रहा था ना। अब जाइए, तो हमारे पास आ गया 213, तो 3 गुना 213 और माइनस 98 करना पड़ेगा। देखिए 3 3 9, और एक कैरी लेंगे तो 18, 18 3 3 9, अगर कैरी लेते हैं 18, 18 में से 8 माइनस करते हैं
अच्छा अच्छा सॉरी 18 क्यों ले, 3 3 9 तो ऑलरेडी 8 से बड़ा है, तो एक आ जाएगा ना। अब एक देखिए किस ऑप्शन में, ओहो 2 ऑप्शन में, तो हमको और भी निकालना पड़ेगा। 3 इकाई 3, अब ये यहाँ पे आप कैरी लेना पड़ेगा, तो 13 13 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 4 बचेगा। 4 किस में, 4 नंबर ऑप्शन में, मतलब 541 ये माइनस करने के बाद हो जाएगा, गुना करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये होने लगेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 120 मीटर, 137.5 मीटर, 182.5 मीटर भुजा वाली एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल अलग अलग कर लीजिएगा, उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी भुजाएं का अनुपात जो है 30 और 11 के आयताकार बगीचे का क्या निकलना है, बड़ी भुजा का माप निकलना है। ठीक है, आइए अब देखिए 120, 137 और 182 ये एक पैथागोरस के अंदर में आ जाता है। अगर पैथागोरस नहीं होता तो हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। अब पैथागोरस में आ जाता है तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। दिया भी ये क्वेश्चन इसी प्रकार 137.5, ये बराबर हो जाएगा 30x और 11x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अलग से ही लिख देते हैं। अब इसको कट्टम खुट्टी कीजिए, ये काटिएगा 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको काटिए, ये 2 बार में कट गया। अब इसको देखिएगा कि अगर यहाँ पे 10 डाल देते हैं और इसको काटिएगा तो ये 5 बार में कट गया। आइए अब 11 से करते हैं, 11 का 11, 11 दूना 22, बच गया 5, 11 पचे 55, और इसको काटिएगा तो ये कट के आ गया 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो एक्स बराबर हो गया 5। और सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए, बड़ी भुजा क्या है 30 है, तो 3 पचे 15 मतलब 150, आंसर हो गया। चलिए हटाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 पे चलेंगे। 13 भी क्वेश्चन बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। जो भी अच्छा क्वेश्चन आप उसको लिख कर रख लीजिएगा ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई है, जिसमें से ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने हैं, पर वह 3 वर्ष में मूल धनराशि से इतना अधिक हो जाता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो ब्याज दर 9,000 धनराशि पर इतना, मतलब 1.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ ही गए होंगे, चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं 3 साल की बात है, ठीक है, अगर 100 रुपया था और ये ब्याज है, तो मूलधन जो हो जाएगा 172.8 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये 1000 हो गया। ठीक है, और 3 साल की बात है तो इस पे क्यूबिक रूट चढ़ाएंगे और इस पे भी क्यूबिक रूट चढ़ाएंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। ये 10 का, ये 12 का। पिछले क्लास में मैं बताया था, एक रहता है तो 10 होता है, तो 2 है तो 20% यहां से आ गया। चलिए, तो अब यहां से हमें क्या निकल गया, रेट निकल के आ गया, पुराना रेट जो है 20%। लेकिन अब अगला कर रहा है अर्धवार्षिक गणना की जाएगी, तो अर्धवार्षिक तो रेट नया, न्यू रेट क्या हो जाएगा, न्यू रेट जो है आपको 10% हो जाएगा। और ये साल कितना हो जाएगा, ये 3 साल हो जाएगा, 1.5 दूना 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ईयर हो गया 3 साल। अब आपको पता है कितना होता है 10% के रेट से, तो 33 होता है, कर लीजिए ना 9,000, और क्या पूछ रहा है, सिर्फ ब्याज पूछ रहा है, तो 33 से मल्टीप्लाई, 33.1 होता है, गुना 100 भागा 100, और ये 0 आ जाएगा, तो ये डबल, ये से ये कैंसिल हो गया। 9 इकाई 9, 9 2 ऑप्शन में है, आगे चल लेते हैं। 9 या 27, 60 आ गया, तो ये 4 नंबर आंसर हो गया। चलिए आप उसको घर पे निकाल के देखते रहिए, आंसर वही होगा। आइए, तो क्योंकि यूनिट मेथड से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए, उससे टाइम बचेगा और आप रीजनिंग में, जीके में, कंप्यूटर में टाइम दे सकते थे। दिल्ली पुलिस में ये सब तो पूछता ही है। एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300 अधिक है। अच्छा, तो चलिए C4 कार और V4 बाइक, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 400। कहता है यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि, कार क्या ये है 10%, मतलब 400 का 40 हो जाएगा, तो 440 हो गया, वृद्धि हो जाती है। और बाइक के मूल्य में कितना हो जाता है, 30% की वृद्धि होती है, तो 130 हो जाएगा। ये 4 कार और 5 बाइक की मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए अगर इसकी बात करें तो ये 4 चौका 16, पहले यहां पे देखिए 4 चौका 1600 हो जाएगा, और 500, 5 बाइक है तो 500। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2100 रुपया टोटल उसका सीपी हो गया। अब आइए, अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 चौका 16, 4 चौका 16 1760, और 13 पंचे 65, 650, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 6 5 11 10 हो जाएगा, एक कैरी हो गया। 17 और 6 को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 2300, 1 2400, तो आपको देखिए 2400 कितना आ गया, 2410 आ गया। कितना अंतर है, 310 का अंतर है। 310 है तो आप 310 यहां से 310, और इसमें पूछ क्या रहा था, प्रतिशत वृद्धि कितना प्रतिशत, और किस पे हुआ, 2100 पे हुआ। तो एक यहां पे लिखते हैं 310 बट्टा 2100, और 100 से गुना कीजिएगा तो ये 00, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 21 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो 21 इकाई 21 बच गया। अब एक एक खत्म हो गया तो 100 हो गया,
21 पंच 105 होगा 4 बार, मतलब 14 दशमलव समथिंग आंसर हो गया। आप मार लीजिए 4 नंबर खटक से और आगे निकलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इस सारा पीडीएफ एक ही साथ आ गया है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है कि एक निश्चित धन राशि जो कि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाती है, तो 8500 रुपया के पहले वाली दर से दुगुनी की दर से, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाती है, ठीक है। 8500 पर पहली वाली ब्याज दर की दुगुनी ब्याज दर पर, अच्छा इतना वर्षों में कितना होगा? आइए सबसे पहले तो हमको निकालनी पड़ेगी पहली वाली दर, ठीक है। 6 वर्ष और 3 वर्ष से 3 वर्ष का अंतर हो गया, 3 वर्ष का अंतर हो गया, माइनस कीजिएगा तो ये 12,510 माइनस 10,755 करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 10 कैरी देती है, ये फिर हो गया 10 55, 14 में से 7 गया तो 7 और 1 बच गया 1785। अब देखिए ये 3 साल का क्या है? ऋण है, और ये भी 3 साल का ही दिए हुए, तो ये कह सकते हैं ये ब्याज होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 9,000 आपको बच गया मूलधन। रेट यहां से, ये कितने साल का था? 3 साल का। अब यहां से रेट हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए काटिए इसको, 00 से 00 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 इकाई 9 बच जाएगा, ये 8 बच गया, 9 81 बच जाएगा 4, 9 5 45। अब 3 से कीजिएगा इसको डिवाइड तो 6 3 18 15 15, ये तो 65% आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आ रहा है। इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा, ये 3 साल का है, ठीक है। अच्छा 10 यहाँ पे भी था ना, ये 00 से 00 ही कटा था, तो 10 से डिवाइड करेंगे 6.5, ठीक ही है। तो ये हो गया 6.5 हो गया रेट। आइए अब रेट हमसे निकल गया यहाँ पे, अब कह रहा है न्यू रेट जो है इसका दुगुना, मतलब 6 2 13, तो न्यू रेट जो होगा 13% हो गया। आपको पता ही है 8500 रुपया दिए हुए, गुना करना है 13 से, और 4 5 30 22 22/5 और गुना 100 कीजिएगा, ये 00 से 00 और ये 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो 7 21 21 को 2 से 1 आ गया और 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको 3 नंबर 48 62 आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए और यही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यही